Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a FCC unit cell, first, atoms are present at all the corners. Second, atoms are present at the corner of all faces of the cube. Third, each atom at the face center is shared between two unit cells. Identify the correct statement. Option A first and second, B second and third, C first and third and D all of these. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इन क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारी एफसीसी यूनिट सेल के अंदर एटम्स के बारे में बात करी जा रही है, एटम्स के अरेंजमेंट के बारे में। तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा, एटम्स अरेंजमेंट इन एफसीसी। हमें पढ़ना है एटम्स का अरेंजमेंट इन एफसीसी यूनिट सेल। तो बच्चों हमारे पास जो एफसीसी यूनिट सेल होता है उसको देखते हैं कैसा होता है वो। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या करते हैं, एक यूनिट सेल को ड्रॉ करते हैं, एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्यूब है यहाँ पे ऐसे, और इसी तरह ये क्यूब बन जाएगा यहाँ। हमारा ये एक क्यूब है। अगर हम बात करते हैं एफसीसी यूनिट सेल की, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं, जितने भी कॉर्नर्स हैं हमारे, उन सभी कॉर्नर्स पे हमारे एक एक पार्टिकल लोकेट होगा, लाइक दिस। ये वाले कॉर्नर पर भी और इन दो कॉर्नर्स पर भी। टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स पर सारे पार्टिकल लोकेट होंगे। हमसे स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा था एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर, तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। और हमें बोला गया है स्टेटमेंट नंबर सेकंड के अंदर एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब, एंड थर्ड के अंदर ईच एटम ऑफ फेस सेंटर इज शेयर्ड बिटवीन टू सेल्स। तो इनको भी देखते हैं। बच्चों कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ होते हैं हमारे पार्टिकल, जितने भी फेसेस हैं, जितने भी फेसेस हैं उन हर फेस पर हमारा पार्टिकल होगा। एक अप वाले फेस पर होगा तो एक डाउन वाले फेस पर होगा, एक लेफ्ट वाले फेस पर होगा तो एक राइट वाले फेस पर होगा, और एक फ्रंट वाले फेस पर होगा तो एक बैक वाले फेस पर होगा। तो हमें स्टेटमेंट सेंटर सेकंड में कहा गया है एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ऑल फेसेस ऑफ द क्यूब, ये वाली बात भी सही हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। अब बात थर्ड स्टेटमेंट की करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है ईच एटम ऑफ फेस सेंटर इज शेयर्ड बिटवीन टू यूनिट सेल। ये बात भी बच्चों सही है। इसको समझते हैं हमारे डायग्राम की हेल्प से। बोला गया है कि हमारे पास जो फेस पर कोई एटम होता है वो दो हमारे यूनिट सेल्स के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। कंसिडर करिए मेरे पास एक ये फेस है और यहाँ हमारा कोई पार्टिकल है, लाइक दिस, ऐसे होगा ये पार्टिकल। तो क्या होता है इस पार्टिकल के अंदर, ये जो पार्टिकल होता है ये हाफ तो होगा अपर वाले यूनिट सेल के अंदर और हाफ होगा बिलो वाले यूनिट सेल के अंदर। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा यूनिट सेल होगा नीचे भी, यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा यूनिट सेल देखने को मिलेगा हमें, और इसी तरह एक यूनिट सेल कहाँ होगा बच्चों, ऊपर भी होगा, लाइक दिस। तो क्या होता है जो हमारे पास फेस पर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास हाफ तो होगा अपर वाले यूनिट सेल के अंदर और हाफ हो जाएगा बिलो वाले यूनिट सेल के अंदर। तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हमसे बोला गया था थर्ड के अंदर ईच एटम ऑफ फेस सेंटर इज शेयर्ड बिटवीन टू यूनिट सेल्स। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।